एपिसोड की शुरुआत में एक लड़की बोलती है, सबसे पहले मेरे पास बहुत सारे फूल आए। उसके बाद मेरे पास डिजाइनर क्लोथ और डिजाइनर बैग आया और उसके बाद मुझे बहुत सारी ज्वेलरी मिली। मैं समझ नहीं पाई कि ये सब कौन भेज रहा है, लेकिन ये सब तुम भेज रहे थे, है ना। और इसके बाद एक बंदा बोलता है, तुम्हारा शो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और इसके बाद ये लड़की बोलती है, अच्छा क्या अच्छा लगा, अगाड़ी या पिछाड़ी। और इसके बाद ये बंदा बोलता है, जो आंखों से नहीं देखा जा सकता। इसके बाद ये लड़की थोड़ा सा स्माइल करती है और बोलती है, तुम मेरे रूम में क्यों नहीं आते पर्सनली मुझसे मिलने के लिए। इसके बाद ये बंदा बोलता है, क्या मैं इसी तरह से तुमसे मिलने के लिए आऊं। और इसके बाद ये लड़की बोलती है, तुम ये क्या कह रहे हो। और हमें पता लगता है ये बंदा कोई और नहीं, बेबी है। बेबी बोलता है, लगता है तुम मेरी बातें सुनना चाहती हो। इसके बाद हम देखते हैं ये दोनों डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट जाते हैं, जहाँ पे ये लड़की बोलती है, ये खाना बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है, पहली बार के लिए मैंने ऐसा कुछ खाया है, क्या तुम हमेशा इसी तरह का खाना खाते हो। और बेबी बोलता है, हाँ, लेकिन खाना तब स्वादिष्ट लगता है जब तुम्हारे साथ कोई खाने वाला हो। इसके बाद ये लड़की बोलती है, मैं तो अकेला खाती हूँ, क्या तुम्हारे साथ हमेशा कोई ना कोई होता है। और इसके बाद बेबी बोलता है, हाँ, मैं उन्हें पैसे देता हूँ। इसके बाद ये लड़की बोलती है, तुम ऐसा क्यों करते हो। और बेबी बोलता है, चाहे मैं कितने ही लोगों को पैसे देके खरीद क्यों ना लूँ, लेकिन खाते वक्त मुझे हमेशा अकेला लगता है। इसके बाद ये लड़की बोलती है, तो अब तुम्हें कैसा लग रहा है। और बेबी बोलता है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बाद ये लड़की बोलती है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और तब बेबी बोलता है, क्या हम हर रोज इसी तरह से मिलकर खाना खा सकते हैं। और इसके बाद ये लड़की बोलती है, हाँ, लेकिन एक तरह का खाना खा के मैं पक जाऊंगी। इसके बाद बेबी बोलता है, मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है, मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ था। फ्रैंकफर्ट में मैंने खुद का किंगडम बनाया है, मैं हिटलर की तरह बनना चाहता हूँ, यही मेरा सपना है। इसके बाद ये लड़की बोलती है, मेरा सपना है डांसर बनना, अभी जो मैं कर रही हूँ ये सब मैं करना नहीं चाहती, मैं डांसर बनना चाहती हूँ। जब भी मैं डांस करती हूँ तब लोग मन मोहित हो जाते हैं, सबको अच्छा लगता है जब मैं डांस करती हूँ। इसके बाद बेबी बोलता है, मुझे डर है, ये पहली बार के लिए मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, ये पीटर चपैक के पास जाता है और पीटर चपैक बोलता है, ये तुम क्या कह रहे हो। इसके बाद बेबी बोलता है, मैं कह रहा हूँ 3 लोगों की मौत हो गई योहान के आने के बाद। इसके बाद पीटर चपैक बोलता है, ये सब योहान की मर्जी थी। और तब बेबी बोलता है, जैसा कि तुम कह रहे हो, मैं मानता हूँ फ्रिज ओवर्ट और फ्राइडर शिलिंग का मरना जरूरी था ताकि वो लोग घोटाले को छुपा सके, लेकिन एरिक क्लिम्परर को क्यों मारा गया, क्या तुम उसे जानते थे, क्या योहान का उसे कोई लेना देना था, तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है, योहान यहाँ पे क्यों आया है, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। और इसके बाद पीटर चपैक बोलता है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्या तुमने नीना को ढूंढ लिया। इसके बाद बेबी बोलता है, फिलहाल के लिए वो फ्रैंकफर्ट में है। और तब पीटर चपैक बोलता है, उसे जाके पकड़ो, उसे पकड़ना ज्यादा जरूरी है। और इसके बाद बेबी बोलता है, शायद तुम भूल रहे हो, वो योहान की बहन है, पिछली बार जब हम टर्किश डिशेज को जलाने वाले थे तब उसने मेरे सर पे गन तान दी थी, उसकी आंखों को देख के मेरी पैंट में सुसु निकल गई थी। और इसके बाद पीटर चपैक बोलता है, ये कमाल का है ना। और इसके बाद बेबी बोलता है, तुम इस एक्सपेरिमेंट की बातें कर रहे हो ना, जो प्रोग्राम तुमने बनाया है। और इसके बाद पीटर चपैक बोलता है कि नहीं, मैंने तो बस मदद की है, ये सब कुछ मेरे मास्टर ने किया है, सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है, सब कुछ प्रोग्राम के हिसाब से चल रहा है। इसके बाद हम बेबी को देखते हैं जो आगे बढ़ रहा होता है, तभी वो लड़की बोलती है, हे यहाँ पे आओ, यहाँ पे फ्रैंकफर्ट का सबसे बेस्ट आइसक्रीम मिलता है। इसके बाद ये दोनों आइसक्रीम खाने लगते हैं। बेबी बोलता है, अब जाके मुझे थोड़ा अच्छा लगा, पहले मैं बहुत ज्यादा टेंशन में था। ये लड़की बोलती है, टेंशन में, लेकिन क्यों। इसके बाद बेबी योहान के स्टूडेंट से मिलता है और बोलता है, पीटर चपैक ने कहा है कि तुम्हें बॉडीगार्ड रखना चाहिए। और इसके बाद ये बंदा बोलता है कि मेरी चिंता मत करो, मुझे बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मुझे कोई नहीं जानता। इसके बाद बेबी बोलता है, अगर हम तुम्हारे ऊपर नजर नहीं रखेंगे तो तुम फिर से कोई गड़बड़ी करोगे। और इसके बाद ये बंदा बोलता है कि मैं कोई गड़बड़ी नहीं करता। इसके बाद बेबी बोलता है, बेकार में तुम्हारे चक्कर में 3 लोगों को मारना पड़ा तुम्हारे घोटाले को छुपाने के लिए। इसके बाद ये बंदा बोलता है, मैं सोच रहा था कि बिना पुलिस की नजरों में आए मैं कितने लोगों को मार सकता हूँ। इसके बाद बेबी बोलता है, और तुम्हें ये ताकत कौन देता है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के 4 लीडर, प्रोफेसर गीटलिच, जनरल वुल्फ, मिस्टर चैपैक और तुम्हारे मरे हुए पिताजी। और तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे पापा लीडर थे इसलिए तुम भी आसानी से लीडर बन जाओगे, तुम्हें साबित करना होगा कि तुम इसके काबिल हो। इसके बाद ये बंदा बोलता है, तो तुम ये कह रहे हो कि लीडर तुम बनोगे। और बेबी बोलता है, मुझे तुम्हारे घोटाले के बारे में सब कुछ पता है। ये बंदा बोलता है, तुम्हें पता है ना, जब लोगों को ज्यादा पता लगता है तब उनके साथ क्या होता है। और ये बेबी को घूर के देखने लगता है। बेबी बोलता है, क्या तुम मुझे धमका रहे हो। और इसके बाद ये बंदा बोलता है कि नहीं, फ्रैंकफर्ट के अंडरवर्ल्ड के लीडर के साथ मैं पंगा थोड़ी ना लूंगा। और ये अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन बेबी इससे हाथ नहीं मिलाता और ये बंदा यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, बेबी बोलता है, तुम्हारे साथ बहुत बढ़िया टाइम बीता। ये लड़की बोलती है, हाँ, मेरा भी बहुत बढ़िया टाइम बीता, मुझे खुशी है कि तुमने मुझे बुलाया, जब चाहो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। इसके बाद बेबी बोलता है, फ्रैंकफर्ट की गलियों में बहुत दिनों के बाद मैं बिना बॉडीगार्ड के घूम पा रहा हूँ। इसके बाद ये लड़की बोलती है, क्या ये सही रहेगा, क्या मैं तुम्हारी बॉडीगार्ड बन जाऊँ।
इसके बाद बेबी हंसने लगता है और बोलता है तुम मुझे बचाओगे, घबराओ मत, मेरा रूम थोड़े ही आगे है। इसके बाद बेबी अपने पर्स से कुछ पैसे निकालता है और बोलता है कि ये रखो, ये ज़्यादा नहीं है लेकिन रख लो। और तब ये लड़की बोलती है मुझे नहीं चाहिए, गुड बाय बोलती है और यहाँ से नाराज होकर चली जाती है। इसके बाद बेबी बोलता है रुको, मुझे माफ़ करो, ये मेरी पुरानी आदत है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने हमेशा लोगों को पैसे से ही खरीदा है। इसके बाद ये लड़की बोलती है क्या मैं तुम्हारे होटल रूम चल सकती हूँ? लोग तुम्हें बेबी नाम से पुकारते हैं, लेकिन तुम्हारा असली नाम क्या है? इसके बाद बेबी बोलता है मेरा असली नाम, और इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। इसके बाद हम बेबी के बॉडीगार्ड को देखते हैं जो फोन पे बातें कर रहा होता है और बोलता है नीना के लोकेशन के बारे में हमें पता है, मैं बेबी को कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहा है, इसीलिए मैं सीधा उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ। इसके बाद ये लिफ्ट की मदद से ऊपर जाता है और जब ये ऊपर जा रहा होता है तब हम देखते हैं यहाँ पे वही लड़की जा रही होती है लिफ्ट से नीचे, और इस लड़की के चेहरे के हाव भाव थोड़े से अलग लग रहे होते हैं। इसके बाद ये बंदा बेबी का दरवाजा खटखटाता है लेकिन बेबी दरवाजा नहीं खोलता, जिस वजह से ये कार्ड की मदद से दरवाजा खोलता है और बेबी को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है। इसको पानी की आवाज़ सुनाई देती है, ये जाके बाथरूम खोलता है, बाथरूम के टब में से पानी बह रहा होता है और उसके साथ खून भी बह रहा होता है, वो सारा खून ड्रेनेज ट्यूब से बाहर जा रहा होता है। ये सब देख के इसकी फट जाती है। इसके बाद हम देखते हैं पीटर चपैक बैठ के गाना सुन रहा होता है, तब इसको कॉल आता है। ये कॉल उसी बॉडीगार्ड का होता है। वो बोलता है बेबी अब नहीं रहा, उसे किसी ने मार दिया। इसके बाद पीटर चपैक एक फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पे ये 3 फ्रॉग वाली बिल्डिंग में होता है। इसने योहान का हाथ पकड़ा होता है और योहान को घसीटता वो ले जा रहा होता है और बोलता है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं। योहान इसे बहुत गुस्से से देखता है और इसके बाद हम रियल टाइम में आते हैं जहाँ पे पीटर चपैक की फटी पड़ी होती है। इसके सामने बेबी के 2 बॉडीगार्ड होते हैं। बेबी के बॉडीगार्ड बोलते हैं मिस्टर चपैक क्या आप ठीक हैं? आप थोड़ा सा बीमार लग रहे हैं, इस सवाल के लिए मुझे माफ करना, लेकिन क्या आपने बेबी को मरवाया? और इसके बाद चपैक बोलता है ये कैसी बकवास तुम कर रहे हो। इसके बाद ये बॉडीगार्ड बोलता है मुझे माफ करना लेकिन हमें श्योर होना पड़ेगा, कल सुबह तक बेबी की मरने की खबर चारों तरफ फैल जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो बैलेंस है वो टूट जाएगा, हमें नहीं पता उसके बाद क्या होने वाला है, लेकिन हम बॉडीगार्ड्स हैं, हम अपना काम करेंगे, लेकिन अगर तुमने बेबी को मारा है तो फिर हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाले। इसके बाद पीटर चपैक बोलता है अगर मैंने बेबी को मरवाया होता तो मैं तुम्हें यहाँ पे क्यों बुलाता। इसके बाद ये बॉडीगार्ड बोलता है अच्छा तो तुम्हें अब डर लग रहा है। तब दूसरा बॉडीगार्ड बोलता है क्या तुम्हें पता है बेबी को किसने मरवाया है। और इसके बाद पीटर चपैक के फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पे बेबी ने कहा होता है क्या हम सच में योहान को कंट्रोल कर रहे हैं। इसके बाद ये डर से कांपने लगता है और बोलता है हमें किस चीज़ का डर है, सब कुछ प्लान के साथ जा रहा है, सब कुछ प्रोग्राम के हिसाब से चल रहा है। लेकिन योहान का चेहरा ऐसे दिखाई देता है जो साफ साफ ये बताता है कि इसकी फटी पड़ी है। इसके बाद ये बॉडीगार्ड बोलता है ठीक है फिलहाल के लिए हमें तुम्हें किसी सेफ जगह ले जाना होगा। और तब पीटर चपैक बोलता है इडस्टेन में मेरा एक विला है, उसके बारे में किसी को नहीं पता, मैं वहां पे सेफ रहूंगा, लेकिन क्या तुम्हें नीना फोर्टनर के बारे में कुछ पता लगा। और इसके बाद ये बॉडीगार्ड बोलता है कि हाँ वो फिलहाल के लिए फ्रैंकफर्ट के टोरंटो में रह रही है। इसके बाद पीटर चपैक बोलता है ठीक है पहले हमें उसे पकड़ना होगा ताकि मैं थोड़ा और सेफ रह सकूं। इसके बाद ये बॉडीगार्ड बोलता है ठीक है कल सुबह उठते ही मैं उसे पकड़ लूंगा। और तब पीटर चपैक चिल्ला के बोलता है कल सुबह नहीं अभी जाओ। और इसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं पीटर चपैक विला की तरफ बढ़ रहा होता है। बॉडीगार्ड बोलता है घबराओ मत, 2 बॉडीगार्ड को मैंने पहले से वहां पर तैनात कर रखा है, बेबी ने किसी वजह से अपने बॉडीगार्ड को हटा दिए थे इसीलिए उसके साथ ये हुआ, लेकिन हम तुम्हारे साथ हैं, घबराओ मत। और पीटर चपैक हाँ बोलता है। इसके बाद ये बॉडीगार्ड बोलता है तुम्हारे ऊपर जब अटैक हुआ था तब भी तुम्हें कुछ नहीं हुआ था, तुम काफी किस्मत वाले हो। इसके बाद चपैक को याद आता है कैसे मिलर ने इसके ऊपर अटैक किया था लेकिन ये बच गया था, लेकिन मिलन पुलिस वालों के हाथों मारा गया था। इसके बाद ये एक और फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पे ये पहली बार के लिए मिलता है फ्रांस बोनापार्टा से। फ्रांस बोनापार्टा बोलता है तुमसे मिलकर खुशी हुई और इससे हाथ मिलाता है। इसके बाद चपैक बोलता है कि तुमने मुझे बहुत कमाल की चीजें दिखाई है उस बुक रीडिंग सेशन में, क्या मैं तुमसे कुछ और सवाल पूछ सकता हूँ। और तभी फ्रांस बोनापार्टा इसको बहुत सारी पिक्चर बुक्स देता है और बोलता है इसे पढ़ो, इसके अंदर मैंने सब कुछ ड्रॉ कर दिया है। इसके बाद ये एक और फ्लैशबैक में जाता है जहां पे ये बोलता है ये बच्चे सच में कितने ज्यादा खूबसूरत हैं, फ्रांस बोनापार्टा के प्रोग्राम के हिसाब से ही इनकी ग्रोथ हो रही है, यही बच्चे आगे जाके इंसानियत को लीड करेंगे। और बोनापार्टा वहां पे स्केचेस ड्रॉ कर रहा होता है। इसके बाद हम रियल टाइम में आते हैं जहां पे चपैक बोलता है रोको, गाड़ी रोको। इसके बाद ये बंदा एक जगह पे गाड़ी रोक देता है और बोलता है क्या बात है, बस हम विला तक पहुंचने ही वाले हैं, बस थोड़ी ही दूरी पे है। इसके बाद पीटर चपैक बोलता है तुमने कहा था कि तुमने 2 बॉडीगार्ड को विला के अंदर रखवाया है, जिन दोनों को तुमने रखा है क्या हम उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, कहीं वो इन्फॉर्मेशन लीक तो नहीं करेंगे। और इसके बाद ये बॉडीगार्ड बोलते हैं कि नहीं हम उनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं।
इसके बाद चपैक बोलता है नहीं, हम वहां पे नहीं जा रहे हैं। इसके बाद ये बॉडीगार्ड बोलता है क्या, तो फिर हम कहाँ पे जाएं। इसके बाद चपैक बोलता है कहीं पे भी, लेकिन वहां पे नहीं। इसके बाद ये बॉडीगार्ड बोलता है इस तरह से तो मुझे रात भर गाड़ी चलानी पड़ेगी। इसके बाद पीटर चपैक बोलता है ये मेरा ऑर्डर है। और तब ये बॉडीगार्ड बोलता है मैं समझता हूँ तुम्हारी जान खतरे में है, लेकिन मुझे लगता है हमें विला जाना चाहिए। और ये बॉडीगार्ड थोड़ा सा झुकता है। पीटर चपैक को ऐसा लगता है जैसे ये बंदूक निकालने वाला है, और ये अपनी बंदूक निकालता है, उसे गोली मार के यहीं पे खत्म कर देता है। पीटर चपैक बहुत डरा हुआ होता है, वो कांप रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं एक्चुअली में ये बॉडीगार्ड सिगरेट जलाने के लिए लाइटर निकाल रहा था। बेचारा माल फूंकने के लिए गया था, लेकिन मारा गया। तो दोस्तों हमें यहाँ से क्या सीखने को मिलती है, अगर तुम्हारे पीछे किसी के पास बंदूक है तो तुम्हें नहीं झुकना है। अगर तुम झुकोगे तो वो तुम्हारी मार लेगा, मेरा मतलब गोली चला देगा, गोली मार देगा। इसके बाद हम देखते हैं पीटर चपैक अचानक से पागलों की तरह हंसने लगता है, और इसके बाद ये सड़क से चलता हुआ सीधा विला के पास पहुंचता है, दरवाजा खोलता है और बोलता है मैं आ गया, ये मैं हूं, क्या यहाँ पे कोई है। लेकिन कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद पीटर चपैक एक रूम के अंदर जाता है, वहां पे थोड़ा सा दारू बनाता है और उसे गटक जाता है। लेकिन तभी वो देखता है द रियल मॉन्स्टर योहान को। योहान बोलता है इस वाइन को बहुत सारे लोगों ने उस दिन पिया था रेड रोज मैंशन में। इतना सुनने के बाद पीटर चपैक घबरा जाता है, ये अपने मुंह के अंदर उंगलियां डालता है और उल्टी करने की कोशिश करता है। तभी योहान थोड़ा सा वाइन पीता है और बोलता है घबराओ मत, देखो मैं भी पी रहा हूँ। इसके बाद पीटर चपैक बोलता है यहाँ पे जो बॉडीगार्ड थे उनके साथ क्या हुआ, तुमने क्या किया उनके साथ, तुमने बेबी को क्यों मरवाया। लेकिन योहान कुछ भी नहीं बोलता। पीटर चपैक बोलता है हम तो एक साथ काम कर रहे हैं ना, तुम तो हमारी मदद कर रहे हो तुम्हारी बहन को ढूंढने के लिए, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन योहान कुछ नहीं बोलता। पीटर चपैक बोलता है सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है, जल्दी हम तुम्हारी बहन को पकड़ लेंगे। अगर मेरे साथ कुछ भी हुआ तो तुम्हारी बहन जिंदा नहीं बचेगी, सब कुछ मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से हो रहा है। इसके बाद योहान बोलता है मैं कौन हूं, मेरे अंदर का मॉन्स्टर मेरे अंदर नहीं है, वो मेरे बाहर है। इसके बाद पीटर चपैक बोलता है ये तुम कैसी बातें कर रहे हो। और योहान बोलता है फ्रांस बोनापार्ट वो अभी तक जिंदा है। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस एपिसोड के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा फिर मजा आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके कुछ भी कमाल सा धांसू सा मजेदार सा लिख देना जिसको पढ़ के एकदम मूड पूरा फ्रेश हो जाए। और दोस्तों अगर इसके एपिसोड आप जल्द से जल्द चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमे लवर के साथ शेयर कर देना। और अगर चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो, और उसके बाद घंटा या फिर घंटी जो भी तुम्हें दिखेगा उसको एकदम जोरों से बजा देना, एकदम टर्न करके आवाज आ जानी चाहिए। और हमेशा एक बात याद रखना, औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है।